नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका सभी का स्वागत है। हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा को और हमारा जो अंतिम टॉपिक है आज उस पर हम बात करेंगे और फिर अगले चरण में हम अगली यूनिट पर पहुंच जाएंगे। आज का हमारा जो यूनिट का अंतिम बिंदु है वो है सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में अंतर। हम पिछली कक्षाओं में सामाजिक अनुसंधान क्या है, किस प्रकार से अनुसंधान किया जाता है, उसके विस्तृत चरणों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और सामाजिक सर्वेक्षण के भी बहुत से प्रकार और हम बहुत सारी चर्चाएं उस पर विस्तृत कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। अंतिम जो बात है वो दोनों में अंतर की है कि सामाजिक सर्वेक्षण में और अनुसंधान में अंतर क्या है। हम यदि इसको साधारण रूप से समझें तो दोनों को हम पहले एक बिंदु पर समझ सकते हैं कि अनुसंधान जब भी किया जाता है वो एक जिज्ञासा है। पहले भी हम बता चुके हैं कक्षा में कि अनुसंधान की जो सबसे आधारभूत इकाई है वो है उसे हम कहेंगे ज्ञान की पिपासा अर्थात जिज्ञासा। यानी जब भी किसी चीज को ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है, उसे हम अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम सर्वे किया जाता है या सर्वेक्षण कराया जाता है उसमें जानकारी नहीं, उसमें हम एक विस्तृत रिपोर्ट चाहते हैं और वो रिपोर्ट ऐसी जिससे हमें आर्थिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन बिंदुओं को लेकर के हम इसमें अंतर करने की बात यहाँ पर आज करेंगे और उन बिंदुओं को जानेंगे कि किस आधार पर दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर के आधार को यदि हम पहले बिंदु की बात करें तो वो ये है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है वह विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट समस्याओं या विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित होता है। दूसरी ओर बात करें सामाजिक अनुसंधान की तो वह सामान्य और अमूर्त समस्याओं से संबंधित होता है। उदाहरण हम यदि समझें कि यदि मान लीजिए एक हम नशे की प्रवृत्ति पर सर्वे कराया जाए कि समाज में जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो किस कारण से है। यदि हम उसको स्कूल स्तर पे कराएं कि स्कूल के बच्चे या विश्वविद्यालय के या महाविद्यालयों के बच्चों में नशे की यदि प्रवृत्ति पर यदि सर्वे कराया जाए तो ये जो सर्वे होगा वो एक विशिष्ट होगा, क्योंकि वो किसी एक विशिष्ट ग्रुप को, किसी विशिष्ट समूह को संबोधित कर करके या उससे संबंधित किसी विशेष ग्रुप को लेकर के उस पर सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम देखें कि कोई एक बालक है, कोई एक बच्चा है, उसकी अपराध की प्रवृत्ति को जानने की कोशिश की जाए और उसके ऊपर अनुसंधान किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनुसंधान। क्यों? क्योंकि जब बच्चे की अपराध करने की प्रवृत्ति है उसके पीछे क्या कारक है, या तो उसकी पारिवारिक स्थिति है या पारिवारिक स्थिति का जो प्रभाव है उस पर क्या पड़ रहा है, तो ये एक व्यक्तिगत है, इसलिए उसे अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाएगा। और जब एक विशिष्ट व्यक्तियों के ऊपर कराया जाने वाला सर्वे है वो सर्वेक्षण की श्रेणी में आएगा। उसका दूसरा यदि हम बिंदु माने तो वो क्या होगा कि सामाजिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो है मानव जीवन में सुधार करने की दृष्टि है और जो उसकी उन्नति है वो मार्ग में आने वाली बाधाओं को पता करके उसको उसको दूर करने के कारण सर्वे किया जाता है। और इसके विपरीत अनुसंधान में क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य मानव की ज्ञान की वृद्धि और अनुसंधान की जो क्रियाएं हैं उनमें सुधार करने की दृष्टि से ही अनुसंधान किया जाता है। ठीक है। और जब हम तीसरे बिंदु की बात करें तो उसमें क्या होगा, सामाजिक सर्वेक्षण जब भी कोई सर्वे किया जाता है तो वो क्या होगा, उसका क्षेत्र जो होगा विस्तृत अध्ययन पर बल देता है, मतलब बड़ा एरिया लिया जा सकता है। और इसके विपरीत जब खोज की जाती है, अनुसंधान किया जाता है
इसके सर्वेक्षण के विपरीत हम देखें तो इसमें सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन पर जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में जो विशिष्ट तथ्यों को देखा जाता है वो बहुत ही सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और चौथा बिंदु हम यदि लें तो सामाजिक सर्वेक्षण में जो आर्थिक आधार पर भी उसको किया जाता है। जैसे कई संस्थाएं जो हैं फीस लेकर भी सर्वे कराई जाती है। जैसे आप प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो प्राइवेट कंपनियां भी अपनी कंपनी की प्रगति के लिए जो कराया जाने वाला सर्वे है वो कुछ मूल्य प्रदान करके ही कराई जाती है। इसी के आधार पर इसके विपरीत यदि हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान जो है वो पेशेवर आधार पर या आर्थिक आधार पर नहीं किया जाता है। वो क्या किया जाता है, वो मूलभूत प्रक्रियाओं को लेकर ही उसको आधार बनाकर ही किया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बात करें तो सामाजिक सर्वेक्षण को कई जगह पर सरकारी प्रक्रिया भी कहा गया है, ऐसा माना गया है। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो सरकारी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त प्राइवेट कंपनियां भी सर्वे को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है। तो इसमें जो कराया जाने वाला जो सर्वे है वो विस्तृत रूप से सूचनाएं संग्रहित करके और उसमें से जो अध्ययनकर्ता का जो सर्वेक्षण है करने वाला है वो एक दल मिलकर के कार्य करते हैं। मतलब यानी एक टीम वर्क, बहुत सारे लोग मिलकर के सर्वे के लिए जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम देखें अनुसंधान में तो अनुसंधान में एक टीम नहीं होती है, उसमें एक व्यक्तिगत अध्ययन भी होता है और उसमें अकेला व्यक्ति भी स्वयं निष्पक्षता से उसका क्या करेगा, उसका किसी एक मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित होगा और वो व्यक्तिगत रूप से भी अनुसंधान कर सकता है। ठीक है। और अंतिम यदि हम बात करें सामाजिक सर्वेक्षण की तो इसमें जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत समय का जो ज्ञान का जो उपयोग होता है वो व्यवहारिक रूप से हो पाता है। और इसी के विपरीत यदि हम देखें तो जो अनुसंधान है वो दीर्घकालिक है, वो तात्कालिक नहीं है, वो केवल एक शॉर्ट टर्म नहीं है, बहुत कम समय के लिए नहीं है, वो एक तात्कालिक बहुत कम समय से लेकर के हम उसे दीर्घकालीन समय भी कह सकते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र का अनुसंधान भी किया जा सकता है। ठीक है। और इसके अनुसंधान से जो निर्णय प्राप्त होते हैं उससे हमें सिद्धांतों की भी निरूपण करने में उसकी जो सहायता मिलेगी वो भी सैद्धांतिक प्रकृति उसकी होगी। तो इन कुछ बिंदुओं के, कुछ तथ्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर देखने को मिलता है। यूं वस्तुतः देखा जाए तो वो दोनों एक प्रकार से दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो दोनों एक प्रकार से न होकर के किसी न किसी आधार पर वो अंतर उनमें पाया जाता है। ठीक है। तो आज हमारी कक्षा में दोनों बिंदुओं के आधार पर हमने अंतर को प्रस्तुत किया है और अगली कक्षा में अब हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।